कब्रिस्तान में जब मैयत जा रही हो या शमशान घाट पर कोई अर्थी जा रही हो, जब ये जाती है तो चलते हैं तो फिर अनजान लोग भी इन्हें देखकर रुक जाते हैं। और ना केवल रुकते हैं बल्कि लोगों की कोशिश होती है कि उन्हें कंधा भी दिया जाए, भले चाहे कोई किसी के सुख में शामिल हो या ना हो। लेकिन इस तरह का जब कोई दुख होता है तो लोग दुख में ज़रूर शामिल होते हैं। मगर आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी में एकदम उल्टा होता है। एक घर है और एक घर के अंदर 3 सदस्य रहते हैं। 3 में से एक सदस्य की मौत हो जाती है और जब एक सदस्य की मौत हो जाती है तो इन बाकी बचे हुए बाकी जो 2 सदस्य हैं इस मौत में शामिल होना चाहिए था। लेकिन 2 में से एक सदस्य ऐसा होता है जो विदेश जाने की तैयारी करने लगता है और अपने कपड़े वगैरह पैक करने लगता है। देखते ही देखते बात कहाँ से कहाँ चली जाती है और बदल जाती है और कहाँ सोनी कभी कत्ल हो जाता है। और इस बात की किसी ने कल्पना नहीं की थी, यानी कि एक शख्स मरा हुआ है और दूसरे का कत्ल हो जाता है। और इस बात को बीते हुए लगभग 4 महीने का समय बीत जाता है और 4 महीने के बाद जब लोगों को पता चलता है कि एक फ्लैट के अंदर अजीब तरह की दुर्गंध आ रही थी और दुर्गंध साथ ही जब लाश निकाल के बाहर आते हैं तो ये कहानी, ये घटनाक्रम जब सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलता है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, हैरानी हो रही थी कि जिन पर हम जान लगाते थे, जिनके लिए हम सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, दरअसल उनको हम इस तरह से अंतिम पड़ाव पर कैसे इग्नोर कर सकते थे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी का मेरा YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना है, तमिलनाडु प्रदेश की राजधानी है चेन्नई। चेन्नई का एक इलाका लगता है थिरुमलवायरल। दरअसल एक अपार्टमेंट है और उस अपार्टमेंट के अंदर से अजीब तरह की दुर्गंध आ रही थी और दुर्गंध की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हालांकि लोग आस-पास के लोगों से पूछ रहे थे कि ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है और धीरे धीरे करके वक्त बीत रहा था। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, लेकिन लोगों को जब ज़्यादा ही दुर्गंध आने लगती है, घरों में रुकना मुश्किल हो रहा था, तभी किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस को जैसे ही ये सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर आ जाती है और मौके पर आने के बाद थिरुमलाई वायरल का उस अपार्टमेंट में जो एक फ्लैट होता है, फ्लैट के अंदर पहुंचती है और वहां जाने के बाद दरवाज़ा बार बार खटखटाया जाता है। और दरवाज़ा इसलिए खटखटाया जा रहा था क्योंकि घर के अंदर की लाइटें जल रही थी और एसी चल रहा था और उसके अंदर से कुछ जो ठंडी ठंडी हवाएं आती है, उस तरह से कुछ हवा भी आ रही थी। लोगों को महसूस ये हो रहा था कि कोई ना कोई इस फ्लैट के अंदर मौजूद है। अब जब काफ़ी देर हो जाती है, तभी वीडियोग्राफी कराई जाती है और वीडियोग्राफी कराने के बाद आसपास के जो लोग होते हैं उनको भी मौके पर बुलाया जाता है ताकि किसी को भी कोई आरोप ना लग जाए। भाई, पुलिस ने दरवाज़ा बिना हमारी परमिशन के, बिना हमारी गैर मौजूदगी के खोल दिया और हमारे पास तो इतना सारा सामान था क्योंकि पुलिस को भी लोगों पे अपनी जान बचानी पड़ती है। दरवाज़ा जैसे ही खुलता है, अचानक इस घर से अंदर से अजीब तरह की दुर्गंध आती है और उस दुर्गंध की जो भी स्मेल थी पूरे फ्लैट में, पूरे उसमें अपार्टमेंट में बहुत बुरी तरह से फैल जाती है। लोगों का रुकना मुश्किल हो जाता है और आखिरकार किसी तरकीब से पुलिस या आसपास के जो लोग होते हैं फ्लैट के अंदर जाते हैं और फ्लैट के अंदर जाने के बाद और उसके बाद फिर फ्लैट जब देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। और एक लड़की है, साथ में उसके बराबर में एक बुजुर्ग आदमी की लाश पड़ी हुई थी। लाश दोनों बेड पर पड़ी हुई है और आराम से वो पड़े हुए थे, लेकिन ये लाशें क्यों पड़ी हुई थी, इसी का एक सवाल था।
क्या इनकी हत्या हुई, क्या हुआ इसके पीछे जानकारी जुटाने की जब पुलिस कोशिश करती है तो पुलिस को उसको ये सूचना मिलती है कि इस फ्लैट के अंदर 3 सदस्य रह रहे थे। अब 3 सदस्य रह रहे थे जिसमें एक सदस्य होता है डॉक्टर सेमुअल संपत, जिसकी उम्र लगभग 34 साल के आसपास होती है, जो कि विदेश से पढ़ाई यानी कि ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करके होम्योपैथिक की और ये चेन्नई के थिरुमल वायरल के अपार्टमेंट में एक फ्लैट में रह रहा था। आखिरकार पुलिस के पास उसका नंबर आता है और नंबर आने के बाद उसकी सीडीआर निकलवाई जाती है। तो सीडीआर जब निकलवाई जाती है तो घटना स्थल से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक ज़िला लगता है कांजीपुरम, और कांजीपुरम का एक इलाका रखता है रिकाई में उस व्यक्ति का जब लोकेशन में मिलती है तो पुलिस वहां जाकर दबिश देती है, और दबिश देने के बाद आखिरकार डॉक्टर सेमुअल संपत, जिसकी उम्र 34 साल के आसपास होती है, पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है, उससे बातचीत करती है, उससे पूछताछ करती है तो महिला और एक पुरुष की लाश मिली है। क्या तुम इसके बारे में कुछ बता सकते हो? क्योंकि तुम भी उस फ्लैट में रह रहे थे। पुलिस जब उससे बातचीत कर रही थी तो कह रहा था कि वो विदेश चला गया, कभी कोई कहानी बता रहा था। पुलिस के सामने उसने अलग अलग कहानियां बताना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस को अपना तरीका भी आता था बातचीत करने का। आखिरकार पुलिस उससे जब बातचीत करती है तो बातचीत करने के बाद कुछ ऐसी जानकारी मिलती है जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है, थिंतिया नाम की एक महिला होती है जिसकी उम्र 37 साल के आसपास होती है। सिंथिया नाम की वो महिला अच्छी पढ़ी लिखी होती है, लेकिन पति से उसका अक्सर विवाद रहता था। विवाद के रहते रहते अब उन दोनों के पति और पत्नी ने अलग रहने का फैसला कर लिया। पत्नी ने कहा कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, इसीलिए बिल्कुल वो अकेली रहने लगती है और तमिलनाडु के ही वेलोर एक जगह लगती है, वहाँ वो रहना शुरू कर देती है। कुछ वक्त बीत जाता है, इस लड़की की जो माँ है वो अचानक से बीमार रहने लगती है और बीमार ज़्यादा रहती है, इसीलिए माँ की मौत हो जाती है। और माँ की मौत होने के बाद इस लड़की के जो पिता थे सेमुअल शंकर, जिसकी उम्र लगभग 78 साल के आसपास होती है, वो अपने पिता को अपने पास ले आती है और वेलोर में और पिता से कहती है कि पिताजी आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप भी अकेले हैं, मैं भी अकेली हूँ, क्योंकि हम दोनों साथ रह लेंगे वेलोर में ही। तो वो दोनों साथ रहने लगते हैं और एक दिन पिता की भी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगती है और डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इनकी किडनी जो है बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, इसीलिए इनके इलाज की ज़रूरत है और किसी अच्छे बढ़िया डॉक्टर को दिखाओ। बढ़िया डॉक्टर दिखाओगे तो शायद कुछ उम्मीद बढ़ जाएगी। एक तो बढ़ती हुई उम्र भी, ऊपर से किडनी ख़राब होना पिता के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, इसीलिए बेटी ने डॉक्टर से पता किया। डॉक्टर ने कहा कि आपको यहाँ से चेन्नई जाना होगा। इनकी वेलोर से लगभग 137 किलोमीटर दूर चेन्नई लगता है और चेन्नई में बढ़िया डॉक्टर के पास वो महिला जाती है, इलाज कराती है। और जब ये सिलसिला शुरू हो जाता है, पिता को बीच बीच में उसको वेलोर से सीधा चेन्नई आना जाना चलता रहता है। एक दिन जब वो सफ़र कर रही थी, सफ़र करने के दौरान सोशल मीडिया के पन्ने पलट रही थी, कभी पति से बिल्कुल अलग रहती है और फ़िलहाल अपने पिता के साथ रह रही है। जब उसने पूछा कि तुम रहती कहाँ हो, तो उसने अपना एड्रेस पहले तो वेलोर बताया था, बाद में कहने लगती है कि वो थिरुमल वायरल में रह रही है, यानी कि थिरुमल वायरल का एक अपार्टमेंट है, वहाँ पर उसका फ्लैट है, वो वहाँ पर रह रही है। और डॉक्टर ने जैसे ही ये बात सुनी, डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा जो अपार्टमेंट है वो कहाँ पर है? तो लड़की कहती है कि मेरा अपार्टमेंट फलना जगह है, दरअसल मुझे वेलोर से चेन्नई आना पड़ता है और बार बार जब चक्कर लगाने पड़ते हैं तो पापा को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसीलिए सोचा कि जब तक इलाज चल रहा है, इसीलिए वो थिरुमल वायरल
हॉस्टल में आकर रहना शुरू कर देती है। और जैसे ही अपार्टमेंट की बात आती है, डॉक्टर कहता है कि मैं भी उसी अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, मेरा तो फ्लैट नंबर ये है और आप दोनों एक दूसरे के फ्लैट के बारे में बात करते हैं। और ये बड़े ही इत्तेफाक बात थी कि दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन एक ही फ्लैट के अंदर अक्सर शहरों में होता क्या है कि भले चाहे एक ही फ्लैट के अंदर रह रहे हो, आमने सामने फ्लैट है, लेकिन लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं सामने वाले फ्लैट में कौन है, बराबर वाले में कौन है, या फिर इसके वाले फ्लैट में कौन है, या पीछे वाले फ्लैट में कौन है। तो इसीलिए अनजान ही बनकर उसमें रहते हैं। और जब लड़का और लड़की, इनके उस लड़की के डॉक्टर के साहब से लगातार बात चल रही थी, डॉक्टर साहब ने अपना पता बताया। उसने कहा तो मैं यहाँ बिल्कुल अकेला रहता हूँ, वैसे तो कांजीपुरम का रहने वाला हूँ, विदेश में पढ़ाई की है और होम्योपैथिक का डॉक्टर हूँ। लड़की कहती है अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो हम तीनों मिलकर साथ रह सकते हैं। डॉक्टर को ये बात बहुत ज़्यादा पसंद आती है। दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी, दोनों आपस में साथ साथ रहने लगते हैं। और लड़की के पिता को इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था, कुछ नहीं था। अब देखते ही देखते उसका इलाज, हालांकि उसके पिता का बाहर चल ही रहा था, लेकिन बीच बीच में डॉक्टर साहब भी उस लड़की के पिता का इलाज करना शुरू कर देते हैं और देखने लगते हैं, क्योंकि घर के डॉक्टर हो चुके थे और ये दोनों प्रेमी प्रेमिका अपने साथ साथ रह रहे थे, इलाज भी कर रहे थे। लेकिन एक दिन तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है और ये सितंबर 2024 से साथ रहना शुरू कर देते हैं और लगभग 1 महीने तक ही साथ रहे थे। और जैसे ही अक्टूबर की शुरुआत थी, ये दौर चल रही थी, तभी इस लड़की के पिता की जब तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, सैमुअल शंकर की 78 साल की उनकी उम्र होती है, अचानक ही उसकी मौत हो जाती है। और मौत हो जाती है तो मौत के बाद इनके जो भी क्रियाक्रम करना था, जो भी आगे की एक औपचारिक होती है, किसी के जैसे मुसलमानों में कफन दफन होता है और हिंदुओं में शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया जाता है, ऐसे ही इनका भी अंतिम संस्कार वगैरह होता है। लेकिन जो डॉक्टर साहब होते हैं वो मोल संपत, उन्होंने अपने जो कपड़े थे, बैग थे, उसको पैक करना शुरू कर दिया। अब उस लड़की ने पूछा कि तुम अपना बैग पैक कर रहे हो, मेरे पिता मर चुके हैं, आखिरकार ये तुम क्या करना चाहते हो? तो वो कहता है कि मैं विदेश जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। बोले मेरा पिता की मौत हो चुकी है, तुम्हें विदेश जाना था। अरे विदेश जाना था तो 2-4 दिन के बाद चले जाते, एक तरफ तो मेरे पिता की मौत हो चुकी है और तुम ये सब क्या कर रहे हो? तो मेरे पिता की मौत के बाद तुम ही जिम्मेवार हो। बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि उस लड़की ने अपने पिता की मौत के लिए डॉक्टर साहब को ही जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। उन दोनों में कहासुनी हो जाती है और कहासुनी हाथापाई में बदल जाती है और हाथापाई कब एक बड़ा रूप ले लेती है, किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल डॉक्टर साहब ने उस लड़की सिंथिया को जब जोर से धक्का मारा तो उसका सर दीवार में जाकर लग जाता है और दीवार के सहारे वो लड़की ऐसी ही गिर जाती है और 37 साल की जिसके आसपास की उम्र होती है, आखिरकार वो ज़मीन पर गिर जाती है। और डॉक्टर साहब ने अपना बैग पूरी तरह से पैक किया और जब घर से निकलते ही वाले थे तो उन्होंने देखा उसको हिलाकर कि आखिरकार ये कोई मोमेंट नहीं कर रही है, जैसे ही शुरुआत में गिरी थी वैसे ही गिरी हुई है। देखते क्या है कि वो लड़की मर चुकी थी। अब लड़की मर चुकी थी, उसके पिता पहले ही मर चुके थे। डॉक्टर साहब जो रोंगटे थे खड़े हो जाते हैं, पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार करूं तो क्या करूं। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना इसकी लाश पर कुछ ऐसा केमिकल छिड़का जाए जिससे क्या लोगों को अचानक से एकदम से बदबू ना आए, दुर्गंध ना आए। इसीलिए उन्होंने कुछ केमिकल का इंतज़ाम किया और केमिकल का इंतज़ाम करने के बाद उसकी लाशों पर वो लगाया और लगाने के बाद वहाँ घर जो है एसी था वो एकदम अच्छी खासी मात्रा में चालू किया, जिससे कि घर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था और एकदम से दुर्गंध ना आए। इसी तरह से अक्टूबर का महीना निकल जाता है, नवंबर का महीना निकल जाता है, दिसंबर का महीना निकल जाता है और जनवरी भी पूरा चल रहा था।
इस जब 15 जनवरी के बाद दुर्गंध धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ने लगती है, तब बढ़ते बढ़ते 2 सप्ताह और भी जाते हैं, यानी कि 30 जनवरी 2025 का वो दिन था जब लोगों को ज़्यादा ही दिक्कत परेशानी होने लगती है। तब उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस मौके पर आती है और मौके पर आने के बाद दरवाज़ा खुलवाया जाता है। उसके अंदर 2 लाशें निकलती है, बाप और बेटी के कारण। उसे पता करने की कोशिश की जाती है तो एक डॉक्टर का नाम आता है सामने। डॉक्टर सैमुअल संपत को पुलिस जब हिरासत में लेती है, गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है, तो इसे एक कत्ल के मामले की बात सामने आती है और एक मौत की बात सामने आती है। हालांकि डॉक्टरों की जांच में ये इस बात सामने आई थी कि ये मौत यानी कि लड़की के पिता की मौत सामान्य थी, लेकिन लड़की के सर में चोट लगने की वजह से उसकी मौत हुई है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। क्या इसमें कोई और भी शामिल है या नहीं शामिल है, उसे पता करने के लिए, साथ ही डॉक्टर इसमें क्या रोल है, उसके संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने के बाद कोर्ट में चार्जशीट जाएगी और चार्जशीट को तय करेगी कि डॉक्टर साहब की कितने साल तक सलाखों के पीछे रहना है। यदि उस दिन ऐसा कुछ हुआ था तो डॉक्टर को शायद पुलिस को फ़ोन करना चाहिए था। जितनी बार उस दिन होती शायद अभी उससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। एक कत्ल का इल्ज़ाम और दूसरे लाश को छिपाने का इल्ज़ाम, केमिकल का इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम, तरह के इल्ज़ाम हैं जो सलाखों के पीछे लंबे समय तक डॉक्टर साहब की ज़िंदगी बिताना तय माना जा रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाने अनजाने में अगर किसी भी ऐसे अपराध भी अगर हो जाते हैं तो कम से कम वो पुलिस का सहारा लेकर अपनी जो भी लंबी ज़िंदगी है सलाखों के पीछे गुजर सकती है। उसे तो खैर बचे जा सकते हैं। ये हो सकता है कि हादसे के रूप में बात शामिल हो जाती है, लेकिन अब ये हादसा नहीं है बल्कि ये कत्ल का रूप ले चुका है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके हमारे चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप अपना कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। मिलते हैं किसी ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।